हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी सो चैंपियंस। आज हम लोग एक और नया वीडियो लेकर के आ गए हैं और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि बी फार्मा में पास कब होते हैं और फेल कब होते हैं। ये हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, उसका ये क्वेश्चन बना रहता है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है और फेल किस वजह से हो रहे हैं। कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, कितने नंबर पर अगर जो इतने नंबर नहीं आए तो हम लोग फेल हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पास और फेल सिस्टम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन करके। तो बेटा, अगर जो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना अगर जो अच्छी लगे तो, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि कौन सा पार्ट आप लोगों को इस वीडियो का अच्छा लगा। तो चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्या क्या बात करेंगे बी फार्मा में। जो हम लोगों का बेटा क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स है ना। और दूसरी चीज, पास और फेल का क्या सिस्टम है, और बेटा हमारे क्या है एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है, तो चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं बी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा के बारे में अगर जो मैं बात करूं तो बी फार्मा क्या है, एक 4 साल का हमारा कोर्स रहता है और जिसमें हमारे एग्जाम होते हैं किसके ऊपर बेटा, सेमेस्टर वाइज। यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 4 साल का कोर्स है तो टोटल बेटा एक 4 साल में कितने सेमेस्टर हो जाएंगे, 8 सेमेस्टर हमारे होंगे बी फार्मा के अंदर। सेकंड थिंग, अगर जो कोई बच्चा लेटर एंट्री के थ्रू बी फार्मा में एडमिशन लेता है, यानी कि क्या, जैसे उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, देन उसने क्या है अब बी फार्मा में एडमिशन लिया, तो उसका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है। तो उसके लिए 6 सेमेस्टर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर तो उसने स्किप कर दिया क्योंकि उसने डिप्लोमा 2 साल पढ़ा इस वजह से। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखिए बेटा, हमारा अगर जो मैं बात करूं बी फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, और इसे हमारा क्या रहता है बेटा, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी हमारा बी फार्मा का 4 साल का। ओके, अब अगर जो मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं बेटा, हमारे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। ईयर वाइज एग्जाम बी फार्मा में नहीं होते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारी बात आ जाएगी यहाँ पर क्या, टोटल हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक साल में बेटा कितने सेमेस्टर से अपने पास में, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ओके, आगे अगर जो हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं और आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब अगर जो मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो हमारे बी फार्मा के अंदर सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, यानी कि हमारा सिलेबस दोनों तरीके से हमें पढ़ना रहता है। प्रैक्टिकल भी हम लोगों को पढ़ने रहेंगे और बेटा थ्योरीज भी हम लोगों को पढ़नी रहेगी। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हम लोगों ने जान ली। अब अगर जब हम लोग बात करें अपने एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न में बेटा बहुत सिंपल होता है। कैसे, आप लोगों को पता होगा कि एक सब्जेक्ट का पेपर 100 मार्क्स का रहता है। अब वो 100 मार्क्स का 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें 75 मार्क्स हमें मिलते हैं एक्सटर्नल, यानी कि जिसका हमारा क्या रहता है, यूनिवर्सिटी पेपर बना करके भेजती है, हमारा कॉलेज का सेंटर जाता है दूसरे कॉलेज में। अदरवाइज बहुत से कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जिनका सेल्फ सेंटर रहता है। तो 75 नंबर का पेपर आपका यूनिवर्सिटी लेती है और 25 नंबर का जो है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों को मिला करके, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स को मिला करके टोटल 100 नंबर का पेपर बनता है, जिसमें से इंटरनल के 25 नंबर रहते हैं और एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के पास में 75 नंबर रहते हैं। तो देखिए कैसे कैसे उस चीजों को डिवाइड किया गया है। अगर जो मैं बात करूं किसके बारे में, हमारे इंटरनल एग्जाम के बारे में, और फिर हमारा आ जाता है देखिए एक्सटर्नल एग्जाम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल एग्जाम के बारे में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेशनल एग्जाम बोलते हैं। और एक्सटर्नल एग्जाम को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम। अब सेशनल एग्जाम के बारे में बात करें तो ये भी 2 तरीके से मार्क्स हमें मिलते हैं। 25 मार्क्स के होते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। बट बेटा यहाँ पर भी 2 तरीके से मार्क्स मिलते हैं। कैसे, हमारे पास में 15 मार्क्स जो रहते हैं वो हमारे रहते हैं सेशनल के, और 10 मार्क्स रहते हैं टीचरों के हाथ में। ठीक है, 15 मार्क्स और 10 मार्क्स। जो 10 मार्क्स रहेंगे हमारे क्या रहेंगे, टीचर्स के हाथ में रहेंगे, और 15 मार्क्स क्या रहेंगे, सेशनल। यानी कि टीचर के हाथ में मार्क्स है। अब इसका मतलब क्या है कि सर टीचर कैसे मार्क्स देगा, टीचर किन चीजों को देख करके मार्क्स देगा। तो बेटा टीचर मार्क्स देते हैं आपके कॉलेज में परफॉर्मेंस कैसी है,
यानी कि आप अटेंडेंस कितनी है आपके कॉलेज में, आपका कॉलेज में बिहेवियर कैसा है, आप लेक्चर्स अटेंड करते हो नहीं करते हो, या फिर टीचर से कंसर्न करते हो नहीं करते हो चीजों को, है ना। आप जो कॉलेज में फंक्शंस हो रहे हैं उनमें कुछ इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो अप्रोक्स इन सारी चीजों से टीचर क्या है 10 मार्क्स उनके हाथ में होते हैं, उनके बेसिस पर आपको 10 नंबर में से कितने नंबर मिलेंगे वो वहां पर जज किया जाता है। दूसरा जो आपका बेटा 15 मार्क्स है, ये आपके सेशनल के मार्क्स है। आप लोगों के सेशनल एक सेमेस्टर में 2 बार भी होते हैं, बहुत से कॉलेजेस में 3 बार भी होते हैं, और बहुत से कॉलेजेस में खाली 1 बार भी होता है। ठीक है, तो वो फिर आपका क्या है ओवरऑल एवरेज निकाल करके फिर आप लोगों की मार्किंग की जाती है। 15 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आएंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बताऊंगा अभी भी कैसे होता है। उसके बाद में बेटा आपका एक्सटर्नल आ जाते हैं। एक्सटर्नल यानी कि जो पेपर आपका यूनिवर्सिटी लेगी। अब यूनिवर्सिटी के पेपर के अकॉर्डिंग हमारे क्या है, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम हमारा 75 नंबर का होता है, और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एग्जाम पैटर्न रहता है। अभी मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि एक्सटर्नल एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और इंटरनल एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बात करूंगा बेटा किसके बारे में, जो हम लोग ये ओवरऑल 15 मार्क्स सेशनल के कैसे एवरेज निकलता है। देखिए क्या होता है एक्चुअली, इसमें 2 क्राइटेरिया रहते हैं बेटा। 2 क्राइटेरिया किस तरीके से रहते हैं, देखिए कोई कोई कॉलेजेस क्या करता है कि 15-15 नंबर के 2 सेशनल लेता है। ठीक है, ऐसे भी करते हैं बहुत से कॉलेजेस। बहुत से कॉलेजेस क्या करते हैं 30-30 नंबर के 2 सेशनल लेते हैं। अब यहां से हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो आपका बेटा फर्स्ट सेशनल हुआ और उसमें आपके 30 में से 23 मार्क्स आए, मतलब आउट ऑफ 30। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सेकंड सेशनल फिर आपका हुआ, और सेकंड सेशनल में आपके मार्क्स आए बेटा कितने 27 आउट ऑफ 30। ओके, ये आप लोगों के 2 सेशनल के मार्क्स हो गए। अब इन दोनों सेशनल का अब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 23 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमारे पास में क्या जाएगा बेटा, इन दोनों को टोटल ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास में ये 50 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 25 मार्क्स आपके आए हैं। और हमें क्या है 30 प्लस 30 60 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 30। तो आपका ओवरऑल एवरेज 25 मार्क्स है आउट ऑफ 30। राइट बेटा, अब हमें सेशनल में 15 नंबर में से देना है, तो हम क्या करेंगे इसको भी डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब 25 को फिर से डिवाइड बाई 2 कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में ये 12.5, यानी कि आपके 13 मार्क्स आए हैं कितने में से 15 में से सेशनल एग्जाम में। जो रिमेनिंग आपके बचते हैं 10 नंबर, ये आपको बेटा पता लगेंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और या फिर आपके पोर्टल पर पहले से भी ये मार्क्स सबमिट कर दिए जाते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं कि एग्जाम जब चलते रहते हैं आपके, उस टाइम पे कॉलेजेस से क्या बोलते हैं कि आप पोर्टल पर मार्क्स सबमिट कर दीजिए, तो स्टूडेंट आप लोग उसको देख सकते हो कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको सेशनल में कितने मार्क्स मिले हैं और आपके प्रैक्टिकल्स में कितने मार्क्स गए हैं कॉलेज की तरफ से। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आपका जो टीचर को 10 नंबर देने थे, जो आपके प्रैक्टिकल वाले मार्क्स रहते हैं बेटा वो अलग रहते हैं, वो 50 मार्क्स का अलग रहता है। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जो यहाँ पर फर्स्ट सेम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको वो अलग से लिखे हुए मिलेंगे, और जो सीनियर्स होंगे उनको तो पता ही होगा कि प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से लिखे रहते हैं। तो ये आप लोगों को इस तरीके से आपको अपना एवरेज निकालना है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का हो गया क्या सेशनल और यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे हमारे पास में सेशनल एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि सेशनल एग्जाम जो हमारा रहता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो देखो बेटा, ये भी हमारे कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अब जैसे बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, पैटर्न बिल्कुल सिंपल रखते हैं। सिंपल इन द सेंस कैसे कि ये आपका क्या है 30 मार्क्स का जो पेपर बनेगा, उसमें क्या करते हैं बेटा, आपके 3 सेक्शन देंगे। फर्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे, आपको या तो 10 एमसीक्यू दे देंगे, या फिर बेटा आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सेक्शन जो रहेगा, वहां पर आपको बेटा 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने के लिए दे देंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। और जो बेटा आपका तीसरा सेक्शन रहेगा, उसमें आपको 10 नंबर का
दो में से कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा और ये 10 मार्क्स का हो जाएगा आपका। ओके, या फिर सेशनल एग्जाम जो कुछ कॉलेजेस 15 मार्क्स के लेते हैं, तो वो क्या करते बेटा, सीधा या तो 3 नंबर वाले आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे, या फिर आपको बेटा 5 नंबर वाले कोई भी 3 क्वेश्चन दे देंगे। और क्या है, यहाँ पर चॉइस रख देते हैं कि 4 क्वेश्चन कर दिए, 4 में से कोई 3 कर रहे हैं, यहाँ पर 6 में से कोई 5 करने हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बोला है कि आपको सेशनल में भी यही पैटर्न फॉलो करना है। सेशनल एग्जाम कॉलेज में भी बनते हैं, जो उसका पेपर रहता है कॉलेज में ही उनकी कॉपीज चेक होती है। तो क्या होता है बेटा इसमें कि ये कॉलेज के टीचर्स और कॉलेज का स्टाफ ये डिसाइड करता है कि किस तरीके का पैटर्न हमें स्टूडेंट को प्रोवाइड कराना है। ओके, ये आपके बात हो गई सेशनल एग्जाम पैटर्न की। अब जो मेन रहता है वो रहता है बेटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न। यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ये एग्जाम बेटा आपका क्या रहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड इसका पैटर्न फिक्स रहता है। इस जो ये एक्सटर्नल एग्जाम होता है बेटा, इसका पैटर्न आपका फिक्स रहता है। ठीक है, अब इसके पैटर्न की अगर जो मैं बात करूं आपसे कि एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो मैं आपको जितनी भी मेन यूनिवर्सिटीज है और मोस्टली इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं, वो सारा का सारा मैं कवर अप कर लूंगा। देखो कैसे क्या बेटा, अगर जो मैं बात करूं यहां पर कोई बच्चा अगर जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी बेटा क्या करती है, आपको 8 क्वेश्चंस देगी, हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, और इन 8 में से आपको बेटा डू एनी 5 क्वेश्चन, एनी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 15 5 75 आपका टोटल पेपर बनेगा 75 नंबर का। सबसे सिंपल मेथड है आरजीपी यूनिवर्सिटी का कि 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का। ठीक है, ये हो गया आरजीपीवी का। अब जो दूसरा पैटर्न जो फॉलो होता है इंडिया के अंदर, अदर यूनिवर्सिटीज जो करती है बेटा, वो क्या करती है, 3 सेक्शन में आपको पेपर देखने को मिलेगा। सेक्शन ए, अगर जो मैं सेक्शन ए की बात करता हूं, तो ये सेक्शन में क्या रहता है बेटा, आपके 2 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि क्या रहेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, और क्या रहेंगे बेटा, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। ओके, ये यहां पर आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, 10 के 10 आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो आपका बी सेक्शन आता है बेटा, यहां पर क्या होगा बेटा, आपको टोटल आपके यहां पर क्या रहेंगे बेटा, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। बट यहां पर क्या करने पड़ेंगे बेटा, आपके पास चॉइस रहेगी डू एनी 2, कोई भी आपको 2 करने पड़ेंगे, और क्या है बेटा, यहां पर क्या रहेगा बेटा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ये सेक्शन भी आपका 20 मार्क्स का रहता है, और जो बी सेक्शन रहेगा ये भी बेटा आपका 20 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, अब जो तीसरा सी सेक्शन आ जाता है, ये आपका रहता है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे बेटा, टोटल बेटा आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे, बट डू एनी 5, कोई भी आपको क्या करना है बेटा, 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन बेटा यहां पर क्या होगा, 7 मार्क्स का होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये टोटल कितना बेटा, 35 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाता है। अब ये जो सी सेक्शन है, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज में चेंजेस रहते हैं। वो क्या चेंजेस रहते हैं बेटा, देखिए, जो यहां पर मैं चेंजेस की बात करूं, वो क्या रहेगा बेटा, कि जो सी सेक्शन है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पर हो जाते हैं 9 क्वेश्चन हो जाते हैं, और कोई भी बट डू एनी 7, कोई भी आपको 7 क्वेश्चन करने रहते हैं। यहां पर जो 7 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको बेटा, क्या रहेंगे, 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। क्या होगा बेटा, 5 मार्क्स का, तो टोटल आपका बैठ वही जाता है 35 मार्क्स का, बट ये यहां पर थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन क्या है, नंबर कम हो जाता है क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले सेक्शन की बात की थी, सेक्शन नंबर ए की, कुछ यूनिवर्सिटीज, 1-2 यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं बेटा, आपको 20 एमसीक्यूज दे देगी सीधा, 20 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा देगी, और आपको सीधा क्या करना है, 20 के 20 एमसीक्यूज करने हैं, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू, टोटल 20 है, तो बेटा आपके 20 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाता है।
तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का, सेक्शन सी 35 मार्क्स का। तो 20 + 20 40 + 35 इक्वल्स टू 75। तो टोटल आपका पेपर क्या हो जाता है बेटा, 75 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे, क्या, कब, क्यों। मेन बात आ गई अब हमारी कि पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है ना, कि सर ये चीज तो आपने बताया नहीं कि पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है। तो देखो बेटा, ये मैं आप लोगों को रफ कर देता हूं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए बेटा, अगर जो आपका देखो 75 मार्क्स का, सभी का पेपर 75 मार्क्स का ही आता है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, बी फार्मा में पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया बेटा होता है 50% पर पास होना। यानी कि आपको जो पास होना है वो 50% पर, यानी कि 50% आपको नंबर लाने पड़ेंगे, 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब 50% का मतलब क्या है कि जैसे आपने 12th में सुना होगा कि 33.33% से ज्यादा मतलब पास हो गया। बट यहां पर बेटा आपको क्या है, 50% से अगर जो आपके मार्क्स कम है, 49 भी है, 49.5 भी है, मतलब आप फेल हो। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 50% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपका देखो बेटा, टोटल आपका जो पेपर था वो 100 मार्क्स का था, है ना, 100 मार्क्स का होता है। अब 100 मार्क्स के पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक 25 और एक 75। ठीक है, अब यहां पर पास कैसे होंगे, देखो, जो आपका बेटा ये 75 वाला पेपर जो होता है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स बेटा, मिनिमम मार्क्स आपको 30 तो लेकर के आने ही पड़ेंगे। अगर जो आपके 30 मार्क्स नहीं आए हैं तो मतलब आप बेटा इस एग्जाम में फेल हो, अगर जो आपके 30 मार्क्स नहीं आए। दूसरी चीज यहां पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा बेटा, वो दूसरी चीज मेंशन क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती है कि आपको इस 75 मार्क्स का 50% लेकर के आना पड़ेगा। और 75 का 50% कितना होता है बेटा, 37.5 मार्क्स, यानी कि 37.5 नंबर आपको लेकर के आने पड़ेंगे पास होने के लिए। थ्योरी में पास होने के लिए आपको 37.5 यानी कि 37.5 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। ठीक है, तो या तो मिनिमम मार्क्स 30 तो बेटा लेकर के आने ही है, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में या फिर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में बोले तो क्या होता है बेटा, 37.5 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं 75 में से। ठीक है, अब देखो, ये तो 75 में से आप लोगों ने अगर जो 30 नंबर लेकर के आ गए, अब मैंने क्या बोला कि आपको 50 नंबर पर आप पास होगे किसी भी सब्जेक्ट में, 100 में से 50 नंबर आपको लाने। अब यहां पर तो 30 नंबर आप लेकर के आ गए, जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है बेटा वो आपको कहां पर मिलेंगे, आपके इंटरनल एग्जाम में। तो 30 + 20 कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। और 50 पे आप मतलब क्या है बेटा, पास है। ठीक है, 50 पे मतलब आप बेटा क्या है, पास है। पर यहां पर रिस्क क्या रहता है, स्टूडेंट जो रिस्क जो बोलते हैं ना कि माउंटेन ड्यूपीओ नाम बनते हैं रिस्क से, तो यहां पर रिस्की केस क्या हो जाता है कि हमें जो इंटरनल मार्क्स है वो पता नहीं रहते कि कॉलेज से कितने गए हैं, वो 12 गए हैं, 15 गए हैं, 17 गए हैं, 20 गए हैं, या फिर कितने मार्क्स गए हैं। तो जब हमें ये मार्क्स पता नहीं रहेंगे तो मतलब कि हमें इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। ये तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यार मुझे 25 में से 15-16 मिल गए होंगे। अब 15-16 मिल गए, मतलब यहां पर आपको बेटा 34-35 मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, तभी टोटल का 50 होगा, तभी आप पास हो पाओगे। अब अगर जो आपके मान लो यहाँ पर 15-16 भी ना रहे, 12 रह गए, और यहाँ पर आप 34-35 का करके आ गए कि अब तो पास हो जाऊंगा, तो 12 + 34 कितने हो जाएंगे बेटा, 46 नंबर। और 46 नंबर पे आपकी क्या है, बैक आ जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी क्राइटेरिया हो जाता है। तो इसी वजह से मैं क्या बोलता हूं स्टूडेंट को हमेशा कि आप लोग बेटा 75 में से 40 नंबर, 40 नंबर तो जरूर लाने की कोशिश करो। 40 मार्क्स तो आप लोगों को टारगेट बना करके चलना ही चलना है। अब चाहे इधर थोड़ी बहुत गाड़ी डगमगा जाए, पर ये नंबर बेटा हमारे हाथ में होते हैं, है ना। अब देखो,
जैसे सेशनल के मार्क्स कॉलेज वालों ने कम भेज दिए, हम क्या कर लेंगे, उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। उन्होंने 10 नंबर में से मान लो क्या है एक ही नंबर भेजा, तो हम क्या कर लेंगे, किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, वो कॉलेज वाले हैं, है ना। तो ये मार्क्स बट यूनिवर्सिटी देती है, इसमें कॉलेज कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर यूनिवर्सिटी और आप दोनों के बीच की कहानी है। यहाँ पर आप 40 भी ला सकते हो, 50 भी ला सकते हो, 60 भी ला सकते हो, 70 भी ला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया रहता है कि 25 और जो 75, टोटल 100 नंबर है, 100 नंबर में से टोटल आपको 50 नंबर स्कोर करना है मिनिमम। अगर जो 50 से आपका कम स्कोर होता है तो मतलब आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए बेटा, 50 मार्क्स होने चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि 50 मार्क्स यानी कि 50% की डिग्री थोड़ी ना बनाना है, हमारे पास में डिग्री हायर लेवल की होनी चाहिए, यानी कि हायर परसेंटेज की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोग क्राइटेरिया पकड़ के चलिए, या तो इस वाले रेशियो को मान्य रखिए या फिर इस वाले को। यहां पर इसको पकड़ोगे बेटा, अगर जो मान लो 30 मार्क्स आपने करके आए, ठीक है, और यहां पर बेटा आपके 20 ना मिले, 18 मिले, तो 48 नंबर रह जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका रिजल्ट बैक आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, इनको आपको मैनेज करके चलना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको कैसे मैनेज करना है, और होप सो आप लोगों को बैक और फेल वाला क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब अगर जो आप लोगों की बैक ना लगे, उसमें बीएसवी फार्मेसी आप लोगों की किस तरीके से सहायता करता है। बीएसवी फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर बेटा आप लोगों को सेमेस्टर बाय सेमेस्टर स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में भी और आपके घर पर भी नोट्स डिलीवर कराने की फैसिलिटी अवेलेबल है। सेकंड थिंग, आपको कंप्लीट ओवरऑल कोर्स आपके सेमेस्टर का मिल जाएगा इस ऐप के ऊपर, जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री कंटेंट भी बहुत सारा देखने को मिलेगा, प्लस कोर्सेज के अंदर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस आप लोगों की चलती है, जहां पर आप लोगों को टीचर कंप्लीट तरीके से गाइड करता है कि कैसे आपको परफॉर्मेंस करना है एग्जाम के लिए, और कैसे आपको अपना सिलेबस कवर अप करना है। सिलेबस आपका कोर्स में 2 से 3 बार तो इजीली कवर कराया जाता है। उसके बाद में आपके मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आप लोगों की सोल्व कराई जाती है। फीचर्स आप लोग देख भी सकते हो, डेली लाइव क्लास, होम डिलीवरी नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डेली बेसिस पर आपकी लाइव क्लासेस, गाइडेंस, वन शॉट वीडियोस, ना जाने कितना कोर्स है। प्लस ये तो पेड कोर्स की बात हो गई। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमारा तो बजट ही नहीं है, तो सर हम क्या करें, तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों के लिए कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग यूट्यूब पर डेली बेसिस पर शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक, सॉरी 6 बजे से 7 बजे तक और 7 बजे से 8 बजे तक क्लासेस अवेलेबल कराते हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, और हम लोग आप लोगों को ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग उन क्लासेस को देख सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो, और सारी चीजें अपने बेटा प्रिपेयर कर सकते हो। यूट्यूब से भी स्टूडेंट ने पढ़ करके 87-88% गेन किया है बीएसपी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से पढ़ के, और ऐप वाले बच्चों ने ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने 80 प्लस, 85 प्लस, 89, 91, 92 इस तरीके के परसेंटेज गेन किए। ठीक है बेटा, तो आप लोग जाइए बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पर जाकर के फ्री कंटेंट एंड आपको सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सेकंड थिंग बेटा, हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड कराते रहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर हर संडे शाम को 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं, वहां पर आप लोगों की क्वेरीज, फनी सेशंस, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं, ताकि कि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड भी रिलीफ या फिर रिलैक्स फील करे। उसके बाद में टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ्स, बुक्स के पीडीएफ्स, आपको क्विज, ये सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड होती रहती हैं। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। आपको जो वीकली टेस्ट होते हैं, आप लोगों के जो मंथली टेस्ट होते हैं, उनके पीडीएफ्स हम लोग टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोशल मीडिया पर भी बीएसवी फार्मेसी को फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सरप्राइजेस क्या क्या अवेलेबल हम लोगों के पास में देखिए,
लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब शॉर्ट्स का फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बेटा। टेस्ट जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, टेस्ट कौन सा कि आपको हर संडे को मेरे साथ में यूट्यूब पर लाइव में टेस्ट होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, ओके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद में बेटा हमारे पास में क्या जाएगा, हम लोग क्या करते हैं एक तरीके से डाउट सेशंस आप लोगों के रखते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे बेटा। इंस्टाग्राम लाइव हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और करियर गाइडेंस के करियर के रिगार्डिंग आपको कैसे आप लोग बीए फार्मा में आगे चल के क्या स्कोप है, क्या आपको अपनी चीजें सिलेक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग कहां पर आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, बस इंस्टाग्राम वाला फीचर आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ में बेटा आज का ये वीडियो एंड करते हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक बटन को प्रेस कर दो। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि कौन सा पोर्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आया और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए। थर्ड थिंग बेटा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय बेटा।